नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत में प्रैक्टिस सेट नंबर 12 संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 11 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या जो आपको हमारी पहले वाली जो वीडियो है वो देखनी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर हम जो इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है एग्ज़ाम से संबंधित वो भी जो शेयर करते हैं। और तो आप अगर आपने अब तक हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जो पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप संस्कृत का कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेल संगमे का लट लकार अन्य पुरुष और एक वचन का जो रूप है ये इनमें से कौन सा है? तो मिल संगम में यहाँ पर धातु है, लट लकार है वर्तमान काल में, और अन्य पुरुष एक वचन का रूप। तो यहाँ जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। तो ये जो मिलती जो है यहाँ पर ये इसमें रूप बनेगा, लट लकार वर्तमान काल में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द्वियमनम का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्वियमनम, क्योंकि बहुत से जो छात्र जो है यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में गलती करते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर शुरू में द्वि संख्यावाची दिए गए हैं तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, लेकिन जो ये नदीवाची जो शब्द होते हैं उनमें अव्ययभाव जो समास है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। अव्ययभाव जो है इसमें समास होता है। अव्ययभाव समास की पहचान ये है कि इसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है नदीवाचक है तो इस कारण से यहाँ पर इसमें अव्ययभाव समास या हुआ है। नदीवाची जो होते हैं इनमें अव्ययभाव समास का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका अगर हम विग्रह की बात करें तो द्वे योमनिहो समार हैं दिव्यमनम। और ये जो अव्ययभाव समास है इसके अन्य कुछ उदाहरण भी है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे अधिगोपम, गोपागी अधिशु, उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, कृष्णगस उपसु, या उपकृष्णन आता है समुद्रम, मदरा नाम समृद्धि, मदरामसु, और दूर यवनम, यवन नाम वृद्धि, यवन आम दूरसु, निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव है, मक्षिका आम नीरसु, अति हिमम, हिम सत्य हैं, हिम गस अतिशु, अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रासु अतिशु, इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाशः या हरे इति, हरि गस इतिशु, अनु विष्णु, विष्णु पश्चात या विष्णु गस अनुसु, अनुरूपम, रूपस्य योगम, रूप गस अनुसु, प्रत्यर्थम, अर्थम प्रति, अर्थम अम प्रतिशु, यथाशक्ति, शक्तिम अंतिक्रम में, ये जो इसका लौकिक विग्रह है, और शक्ति अम यथासु ये अलौकिक विग्रह है। सहरि, हरे सादृशम, हरिघस सहसु, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ज्येष्ठगस अनुसु, सचक्रम, चक्रेण युगपथ, चक्रटा सहसु, सखी, सत्रीणम, सक्षत्रम, सग्नि, पंचगंगम, जैसे यहाँ पर ये पंच द्वियमनम दिया गया है, और द्वियमनम जो दिया गया है अव्ययभाव समास, ऐसे ही पंचगंगम है। दोनों जो उदाहरण महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई से भी आ सकता है। तो पंचगंगम का लौकिक विग्रह रहेगा पंचानाम गंगा नाम समाहार है, और जो इसका जो अलौकिक जो विग्रह है ये रहेगा पंचन आम गंगाम। और द्वियमनम जो यहाँ पर आया है द्वयोमनिहो समाहार है, और इसका जो यहाँ पर अलौकिक विग्रह रहेगा द्विओस यमुनाओस, ऐसे उपसर्गम प्रतिविषाम। तो जिसमें भी शुरू में ये अव्यय या उपसर्ग दिया गया होगा तो उसमें अव्ययभाव समास होगा।
और ये जो समास जो आए हैं इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले बहुत सी वीडियो बनाई गई है, जिसमें इनके उदाहरणों को भी कराया गया है। तो एक बार जो आप उनको भी जोड़ देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी त्रयार्थानाम भ्यायतु। तो ये जो यहाँ पर सूत्र आया है भी और त्रय अर्थ वाली धातुओं में, तो इनके योग में कौन से कारक या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। ये जो यहाँ पर अपादान कारक पंचमी विभक्ति जो आई है इसका प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पर भय और रक्षा करने अर्थ वाली जो ये सूत्र दिया गया होगा। तो अगर ये धातु आई होंगी तो इनमें अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसे असज्जनात् कस्य भयम न जायते या बालकाः सिंहात् बिभेति। तो जहाँ पर भय और रक्षा करने वाली धातु होगी तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला उदाहरण है यहाँ पर पितरौ, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। और ये जो यहाँ पर द्वंद्व जो समास है इसके ये उदाहरण हैं, और इसके 3 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और द्वंद्व समास ये इसके बारे में पूछ जाता है कि द्वंद्व समास क्या होता है। जहाँ पर पूर्व और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होंगे वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। इसके 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। तीनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो यहाँ से एग्जाम में एक न एक उदाहरण जरूर आता है। तो इतरेतर जो यहाँ पर द्वंद्व समास आया है, जहाँ द्वंद्व में आयु है दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। उदाहरण है जैसे शिव केशव, शिव और केशव अलग अलग इनका अस्तित्व है, अलग अलग नाम है, तो इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा है समाहार द्वंद्व समास, जिस समास में आयु है पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं, तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहा जाता है, जैसे पाणिपादम। और यह समास सदा नपुंसक लिंग के एक वचन में रखा जाता है। पाणिपादम, पाणि च पादौ च तेषां समाहार है। तीसरा जो उदाहरण है ये रहेगा यहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास का, जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहेगा तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाएगा, जिसका उदाहरण यहाँ पर ये दिया गया है पितरौ, माता च पिता च। यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो समस्त पद पुल्लिंग में ही रहेगा। तो ये इसके 3 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, अपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर विक्रम उर्वशी। ये जो विक्रम उर्वशी आया है ये इनमें से किस प्रकार का काव्य है? तो काव्य विधा में जो है ये यहाँ पर नाटक रहेगा। महर्षि जो कालिदास है उनके द्वारा रचित जो ये नाटक है 5 अंकों में ये रहेगा। और त्रोटकों में से जो उपरूपक जो है उसके उदाहरण ये रहेगा। इसमें राजा जो पुरूरवा और उर्वशी इनकी प्रेम कथा का वर्णन रहेगा। ये जो राजा पुरूरवा है इनका नाम ही विक्रम है, और अप्सरा जिनका नाम है उर्वशी। तो विक्रम और उर्वशी इनकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन है, कालिदास के द्वारा ये रचित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मेघदूत का। मेघदूतम जो यहाँ पर आया है ये किस प्रकार की रचना है? तो मेघदूत जो है यहाँ पर ये एक तो जो है एक खंड काव्य है, और अगर एग्जाम में यहाँ पर खंड काव्य ना दिया गया हो तो यहाँ पर जो गीति काव्य है ये जरूर दिया गया होगा, क्योंकि ये खंड काव्य और गीति काव्य दोनों हैं। और अगर बात करें यहाँ पर इसके जो है रसों की, तो श्रृंगार वियोग रस का इसमें प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता का जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता जल्दी से अड़गंबर हो नाद गुरुचेत। और 17 जो है इसमें वर्ण होते हैं। 2 खंडों में बटा हुआ है। पूर्व उत्तर में 63 + 52 115 श्लोक इसमें माने गए हैं। उपजीव्य ग्रंथ जो है इसका रामायण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अर्थ सत्य अर्थ भिन्न नाम वर्ण नाम सा पुनः श्रुति। ये जो यहाँ पर लक्षण दिखाए गए हैं तो ये लक्षण इनमें से किन के हैं? तो ये जो लक्षण है यहाँ पर ये है यमक अलंकार के। यमक जो अलंकार है इसका लक्षण आपने सुन रखा होगा। सत्य अर्थ पृथक अथाय स्वर व्यंजन संहिते क्रमेण तेने वृत्ति यमक विनिगते। तो भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम से हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। महत्वपूर्ण उदाहरण है नव ++ वनम पुरा सफुट परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम अलोकित स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। तो ये इसका उदाहरण है। और अन्य जो यहाँ पर जैसे अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास है सब सम्यम वे सम्यपि समृश्यत।
रूपक जो अलंकार आया है तद्रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय यह हो। और जो उपमा अलंकार आया है परस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। तो ये इसका लक्षण है। तो अलंकार के बारे में ये बातें आपने जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवतरण में किसके बारे में बताया गया है। अतिशुद्ध स्वभावम कृष्ण चरितम एकरम हस्ति सकल भुवनतलम राजा नाम अद्रक्षित। तो ये यहाँ पर किस राजा के बारे में वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर जो ये वर्णन आया है ये रहेगा राजा शूद्रक के बारे में। और ये जो राजा शूद्रक जो आया है तो ये किस काव्य में इनका वर्णन आया है। तो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित कादम्बरी है इसमें राजा शूद्रक जो है इनका वर्णन आया है। और काव्य समय रहेगा 7वीं शताब्दी इनका महर्षि बाणभट्ट का। और काव्य विधा में कथा है गुणाढ्य वृत्त कथा का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। 2 खंडों में बटी हुई है। और श्रृंगार रस है, चंद्रपीड़ और पुंडरीक के जो 3 जन्म है उसकी कथा का इसमें वर्णन हुआ है। और एक एग्जाम में कादम्बरी का जो अर्थ पूछा गया था तो कादम्बरी का अर्थ मदिरा होता है। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम के रचयिता कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शिशुपाल वधम के रचयिता तो ये जो महर्षि माघ जो है इनके द्वारा रचित है शिशुपाल वधम। 20 जो है इसमें सरग हैं। और एक क्वेश्चन है बृहत्त्रयी का। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत इसको गिना जाता है शिशुपाल वध, नैषधचरित और किरातार्जुनीयम। तो ये जो है यहाँ पर बृहत्त्रयी के अंतर्गत इनको गिना जाता है। और एक क्वेश्चन आता है महर्षि माघ में कौन से गुण पाए जाते हैं। तो उपमा कालिदास, भारवी अर्थगोर्थ और दंडी पदलालित्य। तो ये तीनों गुण महर्षि माघ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है संख्या के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर जो चेतन तत्व है ये पुरुष को माना गया है। चैतन्य जो इसका स्वभाव होता है और वह साक्षी है, निष्क्रिय या उदासीन है या कार्यकाल श्रृंखला से परे है, वह चेतन और अपरिणामी है। तो आपने यह याद रखना है कि ये जो यहाँ पर पुरुष के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अधातम। कई बार एग्जाम में इसकी धातु आ जाती है कि इसमें धातु मूल धातु कौन सी है। तो धा जो धातु है वो इसमें धातु रहेगी। और उनमें से किस लकार वचन का ये रूप है। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी लुंग लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन का। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन मध्यम पुरुष के ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कदा से नगरम गश्ती में कदा का अर्थ क्या है। कदा जो होता है कब, कदा से नगरम गश्ती वह नगर में कब जाएगा, कब जाता है। तो कदा का अर्थ होगा यहाँ पर कब। नेक्स्ट है यहाँ पर पीताम्बरम। पीताम्बरम शब्द में कौन सा समास आया है। पीले हैं कपड़े जिसके या पीले अंबर वाला। तो जहाँ पर न तो पूर्व पद प्रदान होगा न ही उत्तर पद प्रदान होगा बल्कि अन्य ही पद प्रदान होता है। तो वहाँ पर जो बहुब्रीहि समास है उसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर होगा। पितानी अम्राणी यशस है, ये इसका लोक विग्रह है। और जो तत्पुरुष समास है इसमें उत्तर पद प्रदान होगा, द्वंद्व में दोनों। और कर्मधारय जो है इसमें विशेषण विशेष्य भाव जो संबंध दिखाया जाता है। और ये जो कर्मधारय जो समास है तत्पुरुष का ही एक ये भेद है। और तत्पुरुष जो समास है इसके 6 भेद बताए गए हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है संख्या विमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति है। तो संख्या के मत में, तो संख्या के मत में ये माने गए हैं यहाँ पर 7। संख्या जो है ये 25 तत्वों को स्वीकार करता है। और वह न प्रकृति अर्थात कारण है और न विकृति कार्य है। मूल जो प्रकृति है केवल प्रकृति ही है और विकृति नहीं है। महत अहंकार और तन मात्राएं प्रकृति और विकृति ये दोनों हैं। मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 महाभूत
इनसे जो है मिलकर बना है। तो यहाँ पर 25 जो तत्वों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है संख्या मत के अनुसार अव्यक्त इनमें से कौन सा है। तो ये जो प्रकृति जो है इसे यहाँ पर अव्यक्त कहा गया है, क्योंकि इसमें संपूर्ण जगत जो है ये अस्तित्व में आने के पूर्व एक अव्यक्त रूप में ही निहित था। तो संख्या मत के अनुसार अव्यक्त यहाँ पर प्रकृति को बताया गया है। नेक्स्ट है संख्या दर्शन अनुसार प्रकाश से संबंधित है। तो प्रकाश से संबंधित इनमें से कौन सा है। तो प्रकाश से जो संबंधित है ये माना गया है यहाँ पर सत्व गुण को। 3 प्रकार के जो गुण माने गए हैं, सत्व, रज और तम। सत्व जो गुण है ये प्रकाश और प्रसन्नता देने वाला होता है। रज जो गुण है ये क्रियाशीलता वाला होता है, और जो तम है ये स्थिरता, अवरोध और मोह का सूचक है। तो 3 प्रकार के जो गुण है यहाँ पर ये माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूक्ति ये कहाँ से ली गई है। तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है। ऐसा कीर्ति कोप यंत्र घटिका न्याय परसक्तो विधि। तो ये ली गई है मृच्छ कटिकम से। और ये जो यहाँ पर मृच्छ कटिकाया है ये किन के द्वारा रचित है। तो मृच्छ कटिक जो यहाँ पर ये रहेगा महर्षि शूद्रक के द्वारा रचित। और 10 जो है इसमें अंक हैं, अंकों में रहेगी 10 इसमें अंक हैं। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है, और भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक है उसका आधार ग्रंथ है। नामकरण रहेगा अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली घटना के आधार पर। प्रसाद गुण लाठी रीति और कैश की वृत्ति है इसमें। और एक क्वेश्चन आता है विदूषक का, तो मैत्रेय इसमें विदूषक है। और यहाँ पर ऐसा कीर्ति कोप यंत्र घटिका न्याय परसक्तो विधि की विधि के नियम के अनुसार जीवन में उतार चढ़ाव तथा सुख दुख ये बने रहते हैं। कि विधि के नियम के अनुसार जीवन में उतार चढ़ाव और सुख दुख बने रहते हैं। कभी मनुष्य के जीवन में सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो उतार चढ़ाव है ये चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है अपरितोषाद विदुषाम साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम वल्वदापि शिक्षता अन्य प्रथम चेतना। यह श्लोक किस काव्य का है। तो कहाँ से ये लिया गया है। यह रहेगा यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम से। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, और काव्य विधा में नाटक है। 7 इसमें अंक है। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है। आधार ग्रंथ की अगर बात करें तो महाभारत का आदि पर्व जो है वहाँ से ये लिया गया है। मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण इसमें रहेंगे। और अभिज्ञान शकुंतलम में जो चौथा अंक जो है जिसमें शकुंतला की विदाई का वर्णन दिखाया गया है ये महत्वपूर्ण है। और कोई सा भी संस्कृत का एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इसके अंतर्गत भी 4 श्लोक महत्वपूर्ण माने गए हैं। या सती अध्याय शकुंतला, शुश्रूषव गुरुण कुरु, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं और असमान साधु विचिंत्य। तो ये 4 श्लोक इसमें महत्वपूर्ण माने गए हैं। और इसमें ये जो यहाँ पर श्लोक आया है अपरितोषाद विदुषाम साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम, इसमें क्या कहा गया है। इसमें जो सूत्रधार है ये नटी से कहता है कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। विशेष रूप से शिक्षितों का भी चित्त अपने विषय में अविश्वास युक्त ही होता है। तो ये इसमें यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है धीवर प्रसंग। अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में आया है। एक तो ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि धीवर पात्र किस में आया है। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम में आया है धीवर पात्र। और कौन से अंक में ये आया है। तो ये रहेगा यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी, छठा जो अंक है इसमें इसका वर्णन आया है।
नेक्स्ट है यहाँ पर पंचीकरण का क्वेश्चन। पंचीकरण का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है और यह भी पूछा जाता है कि ये किस वेद से लिया गया है, इसका संबंध कौन से दर्शन से है। तो यह लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन 20 में, जो वेदांत दर्शन है वहाँ से ये लिया गया है। वेदांत दर्शन जो है इसमें बताया गया है कि 5 स्थूल भूतों का निर्माण 5 सूक्ष्म भूतों को 5 प्रकार के संयोग होने के फलस्वरूप होता है। जिस सूक्ष्म भूतों को स्थूल भूतों में परिवर्तित होना है उसका आधा भाग अन्य 4 स्थूल तत्वों के 8वें हिस्से के संयोजन से और 5 स्थूल भूतों का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को यहाँ पर पंचीकरण कहा गया है। और एग्जाम में जो कवि जो है, जैसे कौन से कवि के द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो एक बार जैसे महर्षि व्यास हैं, इनके द्वारा लिखा गया है पुराण, बादरायण के द्वारा ब्रह्मसूत्र, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र, आशुलायन का है आशुलायन, गृहसूत्र, व्यास के द्वारा महाभारत, वाल्मीकि की रामायण, पाणिनि की अष्टाध्यायी, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, महर्षि चरक जो है इनके द्वारा चरक संहिता, कणाद जो है इनके वैशेषिक सूत्र हैं, जैमिनी का मीमांसा सूत्र है, कपिल मुनि का है सांख्य सूत्र, पिंगल जो आचार्य है इनका है छंद सूत्र, यश के हैं निरुक्त, लग्ध आचार्य के वेदांग ज्योतिष, और जो वेदांग साहित्य है इसमें शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष छंद जो है इन 6 वेद के अंगों के बारे में बताया गया है। और जो योग सूत्र है ये महर्षि पतंजलि के हैं। वर्तमान के द्वारा लिखा गया है नाट्यशास्त्र, 5वां वेद इसको माना गया है। मनु के द्वारा लिखी गई है मनु स्मृति। वात्स्यायन के द्वारा लिखे गए हैं न्याय सूत्र भाष्य, सबर स्वामी का सबर भाष्य, और अमर सिंह का है अमर कोश। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिक, और ये जो संख्याकारी का है ये है ईश्वर कृष्ण के द्वारा विरचित, और आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है आर्यभट्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तत्त्वमसि का। तो तत्त्वम असि वह तुम ही हो, इस प्रकार का जो ये महावाक्य आया है ये इसका संबंध किससे है या क्या है ये? तो ये एक महावाक्य है, तत्त्वमसि वह तुम ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पुतलिका नृत्य से संस्कृत नाटक की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान। तो पुतलिका नृत्य जो कार्टून जो होते थे पहले जो है जिन्हें रस्सी से बांध कर जो नचाया जाता था, तो पुतलिका नृत्य इनको कहा गया है। तो इसके नाटक की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान, किन से ही नाटकों की उत्पत्ति हुई है, तो इस प्रकार के मानने वाले जो विद्वान है यहाँ पर यह डॉक्टर पिसेल को माना गया है। उन्होंने यह जो प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि कठपुतली जो है ये नाच नाटकों का ही स्रोत है और उसका मूल स्थान भारत है, जहाँ से वह विश्व भर में फैला है। अपने मत के समर्थन में डॉक्टर पिसेल ने महाभारत कथा, सरिसागर और बाल रामायण आदि ग्रंथों का के नाम उल्लेख किए हैं, जिसमें पुतलिका नृत्य के संकेत प्राप्त हुए हैं। तो ये जो डॉक्टर पिसेल जो है ये संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त सूत्रधार का संबंध पुतलिका नृत्य से मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सह धातु का। आपने जो एक सुन रखो सह साकम सार्धम समम, तो जहाँ पर भी आपको ये कहीं पर देखने को मिलेंगे सह साकम सार्धम, तो इनके योग में जो तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे शिष्य हैं गुरुणा सह विद्यालयम गच्छति, राम है जनकया साकम गच्छति, हनुमान वानरई सार्धम जानकीम मार्गमास। तो जहाँ कहीं भी आपको सह साकम सार्धम समम ये देखने को मिलेंगे तो इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मत अनुसार संस्कृत गद्य काव्य के अंतर्गत प्रबंध कल्पना अर्थ और आख्यायिका उपलब्धार्थ का विभाजन जो ये हुआ है? तो ये माना गया है यहाँ पर महर्षि दंडी के द्वारा। और जो महर्षि दंडी है इनके द्वारा कई बार एग्जाम में जो काव्य जो है पूछ लिया जाता है कि इनके द्वारा रचित जो काव्य है ये कौन सा है।
तो महर्षि दंडी के द्वारा लिखा गया है 10 कुमार चरित। समय जो है इनका माना गया है 600 ईस्वी के लगभग। काव्य विधा में कथा है, गुणाढ्य की वृत्त कथा का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। 3 खंडों में बटी हुई है। पूर्व पीठिका 10 कुमार चरित और उत्तर पीठिका में श्रृंगार रस इसमें रहेगा। वैदर्भी, शैली, प्रसाद और माधुर्य गुण जा इसमें रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि परिवर्तन जो जीवानर्तन है के बारे में आपका क्या मत है। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी की है एकांगी है। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण कौन सा है। तो ध्वनि परिवर्तन का जो अभ्यंतर कारण ये काल प्रभाव को माना गया है। अनुकरण की अपूर्णता, अन्य भाषाओं का प्रभाव और सादृश्य ये ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारण हैं। नेक्स्ट है दा धातु देन अर्थ में और यत जब इसमें प्रत्यय लग जाएगा तो इसका जो शुद्ध रूप है ये कौन सा बनेगा। दा धातु और यत प्रत्यय को मिलाकर, तो दा में यत मिलाकर बनेगा देयम। नेक्स्ट है पच धातु। पच धातु है पकाने अर्थ में और अगर इसमें कत प्रत्यय लगा दिया जाए तो इसका कौन सा रूप बनेगा। तो पच धातु में कत प्रत्यय जोड़ने पर यह बनेगा पक्व है। तो सी आंसर जाए यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें रहेगा। नेक्स्ट है गणपति। गणपति प्लस अण। गणपति में गणपत जो शब्द है और अगर इसमें अण प्रत्यय जो लगा दिया जाए तो इसका कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा। तो इसमें बनेगा ऑप्शन डी अण लगा कर जाइए गणपतम बनेगा। आशुपतम, गणपतम, तो ये दोनों जो है एक ही तरह के जो है रूप हैं दोनों। नेक्स्ट है लावण्यकी का स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा होगा। लवण जो होता है, लवण का अर्थ होता है नमक, तो लवण का स्त्रीलिंग लावण्यकी। नेक्स्ट है लोकी का नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते ऋषि नाम पुण्य अधा नाम वाचम अर्थ अनुदावती। तो यहाँ पर जो ये श्लोक आया है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी। महर्षि जो भवभूति है उनके द्वारा जो रचित जो ये नाटक है उत्तरामचरित, तो वहाँ से यह लिया गया है। और उत्तरामचरित में जो महर्षि भवभूति है उनको करुण रस का कवि माना जाता है। और जो यहाँ पर यह श्लोक आया है कि लोकी का नाम ही साधु नाम अर्थम भागन वर्तते, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि लौकिक साधुजन या जो सामान्य विद्वान होते हैं, जो व्यक्ति होता है उसकी वाणी हमेशा अर्थ का अनुगमन करती है, किंतु सिद्ध ऋषिजन जो होते हैं स्वयं अर्थ उनकी वाणी का अनुसरण करती है। जब वे बोलते हैं तब अर्थ निर्धारित किए जाते हैं। तो उत्तरामचरित जो है वहाँ से लिया गया है महर्षि भवभूति के द्वारा जो रचित है, जिनको करुण रस का कवि कहा जाता है। 7 जो इसमें यहाँ पर अंक माने गए हैं और काव्य विधा में नाटक है। तो ये जो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है महर्षि बाणभट्ट का काल। महर्षि बाणभट्ट का जो समय है ये कौन सा है। इनका जो समय है ये माना गया यहाँ पर 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। और ये जो यहाँ पर कवि जो है महर्षि, जैसे महर्षि बाणभट्ट है या भवभूति हरचरित कोई भी है,
तो इन सभी के जो हमारे द्वारा पहले भी जीवन परिचय और इनकी जो रचनाएं वगैरह हैं, इन सभी के बारे में पहले जो बहुत से क्वेश्चन कराए गए हैं, वीडियो बनाई गई है जिसमें इनके बारे में बताया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। महर्षि बाणभट्ट जो है ये राजा हर्षवर्धन जो थे उनके जो दरबारी कवि थे, और उन्हीं के जीवन की चरित्र के ऊपर जो है इन्होंने हर्षचरित जो नाटक है ये लिखा था। वो काव्य विधा में ये आख्यायिका है, इतिहास प्रसिद्ध रहेगा। 8 उच्छ्वास इसमें रहेंगे, वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। राजा हर्षवर्धन जो उनके जीवन चरित्र के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है तद एदोषव शब्दार्थो सगुणव अलंकृति पुनः कवापी। तो यहाँ पर ये जो लक्षण दिखाए गए हैं ये इनमें से किन के हैं, तो किन आचार्य के यहाँ पर लक्षण हैं या कहाँ से ये लक्षण लिए गए हैं। तो ये काव्य के तो यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं, और ये काव्य लक्षण यहाँ पर किन का है। तो जो आचार्य मम्मट है उनका काव्य लक्षण ये रहेगा तद एदोषव शब्दार्थो सगुणव अलंकृति पुनः कवापी। अन्य भी आचार्य हैं जो जिनके काव्य लक्षण एग्जाम में बहुत बार पूछ जाते हैं, जैसे आनंदवर्धन काव्य से आत्मध्वनि, ध्वनि को काव्य के आत्मा मानने वाले जो है आचार्य हैं, और आचार्य भामह इनका काव्य लक्षण है शब्दार्थो संहितो काव्यम। वामन रीतिरात्म काव्य, और पंडित जो जगन्नाथ है इनका रहेगा रमणीयार्थ प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम। दंडी जो है इनका रहेगा शरीर तावद इष्टार्थ विवच्छिन्न पदावली। राजशेखर का है गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। आचार्य विश्वनाथ का है काव्यम रसात्मकम वाक्यम। रुद्रठ ननु शब्दार्थो काव्यम, और जो विद्याधर है इनका रहेगा शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ वपु तावत काव्यम। धर्मसूरी सगुणव अलंकृति काव्य शब्दार्थो दोष वर्जितो। हेमचंद्र अदोषो सगुणव स आत्मलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वाग्भट शब्दार्थो निर्दोषो सगुणव प्रायः च अलंकारो च काव्यम। विद्यानाथ गुण अलंकार सहितो शब्दार्थो दोष अवर्जितो। चंडीदास काव्य प्रकाश दीपिका इनके द्वारा रचित ग्रंथ है, और आस्वाद जीवतो पद संदर्भ है काव्यम इनका लक्षण है। और जो आचार्य कुंतक है वक्रोक्ति काव्य जीवतम इनका लक्षण है। तो ये कुछ आचार्य और लक्षण थे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पर मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन। तो यह जो यहाँ पर आचार्य जो मम्मट है इनके द्वारा काव्य के कितने लक्षण माने गए हैं, काव्य कितने प्रयोजन माने गए हैं। तो इनके द्वारा काव्य के 6 प्रयोजन यहाँ पर माने गए हैं। काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहारविदे श्वेत रक्षते और सद्य परिणीते कांता समतियो उपदेश उज्जे। तो इस प्रकार से 6 जो यहाँ पर काव्य के लक्षण ये इनके द्वारा बताए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कादम्बरी। तो ये जो यहाँ पर कादम्बरी जो आई है ये किस विधा की है, ये किस प्रकार की है। तो कादम्बरी जो है यहाँ पर एक कथा इसमें मानी गई है, और जो महर्षि बाणभट्ट उनके द्वारा रचित है। गुणाढ्य की वृत्त कथा का जो इसका आधार ग्रंथ है। 2 खंड है इसमें, श्रृंगार इसमें रहेगा, चंद्रपीड़ और पुंडरी की 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम के जो प्रतिपादक आचार्य है ये इनमें से कौन है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम के प्रतिपादक आचार्य ये माने गए हैं यहाँ पर महर्षि विश्वनाथ को। साहित्य दर्पण जो है इनके द्वारा लिखा गया है, और जो साहित्य दर्पण है ये 10 परिच्छेदों में है। 10 परिच्छेद में जो 10 परिच्छेद है इनमें अलग अलग जो बताया गया है। जैसे पहला परिच्छेद है इसमें काव्य के प्रयोजन लक्षण बताए गए हैं, दूसरे में शब्द और वाक्य की परिभाषा, तीसरे में रस भाव और रस संबंधी जो अन्य तत्व हैं उनके बारे में बताया गया है, चौथा जो यहाँ पर परिच्छेद है इसमें ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य काव्य के बारे में बताया गया है, 5वें परिच्छेद में व्यंजन विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन हुआ है, 6ठे में नाट्य संबंधी संपूर्ण विषय रहेंगे, 7वें में काव्य के दोष, 8वें में श्रृंगारवाद की स्थापना और गुणवाद का खंडन, तीनों जो गुण हैं उनके लक्षण बताए गए हैं, 9वें में वैदर्भी रीति पंचाली जितनी भी रीतियाँ हैं सभी बताई गई हैं, और 10वें में शब्द अलंकार अर्थ अलंकार जो है उनका वर्णन रहेगा।
तो इस प्रकार से जो आचार्य विश्वनाथ हैं इनके द्वारा साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में लिखा गया है। नेक्स्ट है सदाभी मान एक गना ही मानिन है। तो ये जो सूक्ति आई है ये कहाँ से ली गई है या किन कवि के द्वारा रचित है? तो एक तो जो है यहाँ पर ये शिशुपाल वधम जो है वहाँ से ये ली गई है, और जो शिशुपाल वध है मिर्ची माँ के द्वारा रचित है, 20 इसमें ये सरक है। सदाभी मान एक धना ही मानिन है, सब मानियों का मान ही धन होता है। तो ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट है सुजन है खलु भृत्यन कंपे स्वामी निर्धन गौपी शोभते पिशुन पुनः द्रव्य गर्भित दुष्कर खलु परिणाम दारुण है। इस श्लोक के ग्रंथ और उसके कवि कौन हैं? तो ये जो यहाँ पर लिया गया है ये रहेगा महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो नीति शतक है तो वहाँ से लिया गया है। महर्षि जो भर्तृहरि को शतक त्रय के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने 3 शतकों की रचना की है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। मुक्त काव्य जो है उसके अंतर्गत ये यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ज्वलति चलित अंधेनो अग्नि विप्रकृत फनग फनाम कुरुते प्राय स्व महिमानक शोभात प्रतिपदते ही जन है। यह जो यहाँ पर श्लोक आया है पहले तो ये कहाँ से लिया गया है या किन के द्वारा ये रचित है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। अभिज्ञान जो शाकुंतलम है वहाँ से ये लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, और अभिज्ञान जो है इसका अर्थ होता है अंगूठी या मुद्रा। शकुंतला का नाम एक शकुंतला पक्षी था, शाकुंतल उसके नाम पर इनका नाम कणजा हुआ था। मेनका जो इनकी वास्तविक माँ है, और जो महर्षि कर्णव है इन्हीं को या कश्यप के नाम से भी जाना जाता है, तो आपने इनको भी याद रखना है। और जो यहाँ पर यह श्लोक आया है इस श्लोक में क्या कहा गया है कि अग्नि जो होती है वो लकड़ियों को हिला देने पर और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है, सांप छेड़ने पर अपने फन को फैला लेते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की भी प्रायः उत्तेजित होने पर अपने पराक्रम को और ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसमें कहा गया है। आपने देखा होगा कि जब जैसे कोई आग जली हुई है और उसमें जो लकड़े रखे हुए थे अगर आप उनको हिला देते हैं तो वो जो चिंगारे के साथ और ज़्यादा जलने लग जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी को कि तव्य से अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। सह जो होता है सह साकम सार्धम, इनके योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साधन चतुष्टय संपन्न है किसके लिए आया है? तो साधन चतुष्टय संपन्न है अधिकारी विषय अधिकारी जो है इनके बारे में इसमें कहा गया है। तो और एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया गया था कि ये जो अधिकारी जो है यहाँ पर ये कितने प्रकार के हैं? तो अनुबंध चतुष्टय जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। अनुबंध 4 प्रकार के होते हैं, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। तो अनुबंध चतुष्टय का ये क्वेश्चन है, अनुबंध के बारे में बताया गया है, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर साहित्य दर्पण का है। साहित्य दर्पण में परिच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 10 जो है इसमें परिच्छेद हैं, और परिच्छेदों में ये भी आपने याद रखना है क्योंकि एग्जाम में उलझाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साहित्य दर्पण में अंक है, परिच्छेद है, उल्लास है, तो इसमें जो है परिच्छेद है 10 इसमें परिच्छेद हैं, और आचार्य जो विश्वनाथ है उनके द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लक्षणा का। लक्षणा के 80 भेद स्वीकार करने वाले आचार्य इनमें से किन्हें माना गया है? तो आचार्य जो विश्वनाथ है इनके द्वारा लक्षण के 80 जो भेद है ये माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तर्क भाषा का। तर्क भाषा जो आई है यहाँ पर ये इसके रचयिता इनमें से कौन है?
तो आचार्य जो केशव मिश्र है इनके द्वारा रचित है तर्क भाषा। और जैसे अन्य आचार्य आए हैं इनके बारे में भी एग्जाम में जो है आ सकता है। तो ये जो पतंजलि जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं योग शास्त्र, योग शास्त्र के लिए इनको जाना जाता है। और जो अन्य आचार्य हैं जैसे प्रभाकर मिश्र, इनके द्वारा लिखी गई है बृहत टीका। महेंद्र विक्रम, इनके द्वारा लिखा गया है मत विलास प्रहसनम। शुभंदु के द्वारा लिखे गए वासुदत्ता। और एक एग्जाम में मयूर भट्ट के बारे में पूछा गया था। तो मयूर भट्ट जो है इनके द्वारा लिखा गया है सूर्य शतक। शंकराचार्य के बारे में भी एक जो एग्जाम में आया था, DSSP के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये शंकराचार्य के बारे में। तो ब्रज गोविंदम, सौंदर्य लहरी और साकर भाष्य, ये जो इनके द्वारा रचित हैं। भट्टी रावणवध या भट्टी काव्य। और जो भर्तृहरि इनके द्वारा 3 शतक तो है ही, साथ में वाक्य पद्य के रचिता भी इनको माना जाता है। और एक एग्जाम में अमरु कवि के बारे में पूछा गया था। तो अमरु शतक जो इनके द्वारा रचित है। वागपति राज इनके द्वारा गौड़बाहु, मुरारी के द्वारा अनरग राघव और आचार्य वामन के द्वारा काशिकावृत्ति। और यह जो काव्य अलंकार सूत्र है इसके रचित इनको माना जाता है, काव्य अलंकार सूत्र। और जो आचार्य आनंदवर्धन है ध्वनि संप्रदाय के लिए जिनको जाना जाता है, तो ध्वन्यालोक के रचिता जो इनको माना जाता है। और जो वाचस्पति मिश्र है इनके द्वारा लिखी गई है तात्पर्य टीका, तत्व कौमुदी टीका। रत्नाकर जो है इनके द्वारा लिखी गई है हरविजय। और दामोदर मिश्र के द्वारा हनुमान नाटक। धनपाल के है तिलक मंजरी। और जो आचार्य मम्मट हैं उनके द्वारा लिखा गया है काव्य प्रकाश। और एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे इनके द्वारा लिखा गया काव्य प्रकाश है, तो ये परिच्छेदों में है, अंकों में है, या सर्गों में है, या उल्लासों में है। तो ये उल्लासों में है। तो ये जो कुछ आचार्य हैं। और जो आगे जो आचार्य हैं आएंगे तो उसमें हम जो अन्य आचार्य हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट है तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों की संख्या। तो तर्क भाषा जो केशव मिश्र द्वारा जो रचित है, इसमें यहाँ पर पदार्थ पूछा गया कि पदार्थों की संख्या कितनी है। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर पदार्थों की जो संख्या मानी गई है, ये मानी गई है 16। 16 पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, विदंडा, हेतुवाद, छल, जाति और निग्रह स्थान। तो ये जो है यहाँ पर इनके द्वारा माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य कौन से हैं? तो ये माने गए हैं यहाँ पर नमस्कृत्य हरिम गच्छति। नेक्स्ट है अधोलिखित वाक्य में एक वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य रहेगा ये ऑप्शन डी, रामः दिनाय धनम ददति। देनार्थ जो होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 17वां है स्वर्गम अगच्छन्। वाक्य का अनिजंत रूप कौन सा होगा? तो अनिजंत जो है इसमें बनेगा ऑप्शन बी, शत्रुन स्वर्गम अगम्यत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसने उपविश्य प्रेक्षते। वाक्य का दूसरा वाक्य रूप कौन सा है? तो आसने उपविश्य वाक्य का दूसरा वाक्य रूप, तो ये माना गया है यहाँ पर आसनात् प्रेक्षते। तो यहाँ जो इसमें राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो बी जो यहाँ पर सही है। ये जो उपविश्य
विष जो यहाँ पर धातु आई है, इससे पहले अगर ये उप लग जाता है तो इसमें जो द्वितीय विभक्ति है ये हो जाती है। एक सूत्र है उप अनु अधि आंग वस। यदि वस धातु के पूर्व उप अनु अधि आ आंग जो है इसमें से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म हो जाता है। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति, उपवस्ति, आवस्ति या अनुवस्ति। विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं। तो जहाँ कहीं भी जो ये वस धातु जो होगी और इसके पहले अगर उप अनुवदी आंग में से कोई उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है शीर्षी धृत सूरापगेश। तो ये जो यहाँ पर श्लोक आया है उपयुक्त श्लोक है, तो ये मंगलाचरण जो है यहाँ पर रहेगा। मंगलाचरण ऐसे ही होता है जैसे पर आप कोई काम करने से पहले जो है देवताओं की जो स्तुति करते हैं तो उसे जो है यहाँ पर मंगलाचरण कहा गया है। नेक्स्ट अथवा अस्मि गीत रागेन हरिना परस्पम हरित है ऐसा राजेव दुष्यंत सारंगेन अतिरहंसा। उपयुक्त श्लोक किसका है? तो ये श्लोक यहाँ पर किसका है? तो ये लिया गया है यहाँ पर प्रस्तावना का और अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम का जो 5वां अंक है वहाँ से ये लिया गया है। तो अस्मि गीत रागिन हरिना परस्पम हरित है ऐसा राजे दुष्यंत सारंगीन अतिरहंसा। तो प्रस्तावना का यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट है आरंभ यत्न प्राप्ति संताप्ति और फल आगम। ये जो यहाँ पर अवस्थाएं दिखाई गई हैं ये किसकी हैं? तो ये रहेंगी यहाँ पर कार्य की अवस्थाएं। ऑप्शन डी जो यहाँ पर सी आंसर रहेगा। आरंभ यत्न प्राप्ति संताप्ति और फलागम 5 ये यहाँ पर अवस्थाएं मानी गई हैं। और जैसे एग्जाम में ये यहाँ पर अर्थोक्षेपक के बारे में आया है और अर्थ प्रकृतियाँ संधियाँ तीनों ही जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं। 5 संधियाँ होती है बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य। ऐसे ही जो है 5 अर्थोक्षेपक माने गए हैं। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आया है आरंभ यत्न प्राप्ति संताप्ति और फलागम। तो ये तो जो यहाँ पर 5 कार्य की अवस्थाएं हैं। अगर एग्जाम में ये जो यहाँ पर अर्थोक्षेपक दिया गया है, अगर ये पूछ लिया जाए कि अर्थोक्षेपक कितने होते हैं तो इनकी संख्या भी 5 होती है। विस्कंभक, चूलिका, अंकस्य, अंकावतार और प्रवेशक। और अगर अर्थ प्रकृति आ जाए तो 5 ही अर्थ प्रकृतियाँ हैं। बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य 5 ही संधियाँ होती हैं। तो क्वेश्चन है हमारा आरंभ यत्न प्राप्ति संताप्ति और फल आगम। ये यहाँ पर किस प्रकार की जो है अर्थ प्रकृतियाँ हैं, अर्थोक्षेपक है, संधियाँ या अवस्थाएं हैं। तो आरंभ यत्न प्राप्ति आशा नियताप्ति और फलागम ये जो यहाँ पर 5 कार्य की अवस्थाएं बताई गई हैं। तो ये तो जो यहाँ पर अवस्थाएं हैं। अगर एग्जाम में जो अर्थोक्षेपक पूछ लिया जाए कि अर्थोक्षेपक कितने होते हैं तो इनकी संख्या जो 5 होती है। 5 अर्थोक्षेपक होते हैं। विस्कंभक, चोलिका, अंकस्य, अंकावतार और प्रवेशक 5 ही अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं। ये भी जो है 5 होती हैं। बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य 5 ही संधियाँ होती हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ विमर्श और निर्वहन और ये 5 ही कार्य की अवस्थाएं होती हैं। आरंभ यत्न प्राप्ति संताप्ति और फलागम। नाटक 10 होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, यमरिक, अंकविति और प्रहसन। तो ये 10 होते हैं। नाटक 10 होते हैं। और अगर एग्जाम में
उपरूपक आ जाए कि उपरूपकों की जो संख्या है ये कितनी होती है। तो उपरूपकों की संख्या 18 होती है। उपरूपक होते हैं 18। कौन कौन से? नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, षट्क, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस और भड़िका। तो इनकी संख्या 18 होती है। अगला क्वेश्चन है 10 कुमार चरितम की कथा वस्तु के विचार कहाँ से लिए गए हैं? तो 10 कुमार चरित महर्षि जो दंडी है उनके द्वारा रचित रहेगा 10 कुमार चरित। और इसके यहाँ पर कथा वस्तु जाए पूछ ली है। तो इसमें हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। सॉरी, ये जो सी है। आधार ग्रंथ जो है इसका ये है गुणाढ्य की जो बृहत कथा है उसका जो है ये आधार ग्रंथ है। श्रृंगार रस जो है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। काव्य विधा में ये कथा है। नेक्स्ट है करुण रस। रस जो है 9 माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, दरवीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो इसी तरीके से इनके जो स्थायी भाव भी अलग अलग माने गए हैं। तो इसमें करुण का जो स्थायी भाव है शोक है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य जो है इसका हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का सम स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अलंकार। अलंकार का एक भेद यहाँ पर नहीं है। तो 3 प्रकार के अलंकार माने गए हैं। शब्द अलंकार, उभय अलंकार। ये जो यहाँ पर वर्ण अलंकार आया है ये इनमें से अलग है। नेक्स्ट है गीता का कर्म सिद्धांत क्या है? ये माना गया है यहाँ पर अनासक्त कर्म को। नेक्स्ट है यो हे हो सिद्धांत का संबंध इनमें से किससे है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, भाषाउत्पत्ति से। नेक्स्ट है महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति विचित्र मार्ग के प्रवर्तक इनमें से किन्हें माना गया है? इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ये है महर्षि भारवी। अर्थ गौरव जो उनके लिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है हर्षचरित में उच्छ्वास। तो इसमें उच्छ्वास कितने हैं? राजा जो हर्षचरित है महर्षि बाणभट्ट के 2 जो रचित है राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर जो लिखी गई है हर्षचरित। तो इसमें जो है यहाँ पर उच्छ्वास पूछे गए हैं। तो इसमें रहेगा 8 उच्छ्वास। और ऐतिहासिक वृत्तों पर आश्रित होने से गद्य काव्य का भेद आख्यायिका होता है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम जो उच्छ्वास है इसमें हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है और अगले के जो 6 उच्छ्वास इसमें हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर राज्यश्री मिलने तक का जो वर्णन है इसमें दिखाया गया है। महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है हर्षचरितम। आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध है और सरग इसमें 8 हैं। ये वीर रस इसमें रहेगा। नेक्स्ट है यह भास की एक रचना नहीं है। तो यहाँ पर भास की एक रचना इनमें से नहीं है। बाकी और सारी जगह यहाँ पर भास की रचनाएं हैं। तो ये जो यहाँ पर रत्नावली दिया गया है ये इनकी रचना यहाँ पर नहीं है। और ये जो रत्नावली है ये महर्षि जो हर्ष है इनकी रचना है। प्रियदर्शी का रत्नावली नागानंद नाटक। तो ये जो राजा हर्ष जो है महर्षि हर्ष इनके द्वारा लिखे गए हैं। बाकी और जो यहाँ पर दिए गए हैं सभी जो है महर्षि भास के द्वारा रचित हैं। और जो महर्षि भास है इनके द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं। शपनवास दत्तम,
प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, त्रिधर चारुदत्त, अयुमारक, प्रतिज्ञा, अभिषेक नाटक, बालचरित, पंचरात्र, मध्यमयोग, दूतवाक्य, दूतगतोत्कच और कर्णभार और उर्वंग। तो ये 13 नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत रहने के लिए धन्यवाद।